हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल टीचिंग में। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट है DSSB, KVS और ऑल टीजीटी साइंस एग्जाम्स के लिए। पहले इसकी डिफाइन: सेपरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर ऑब्टेन्ड एज ए सेपरेट एंटिटीज। यानी हम सेपरेशन कैसे कर सकते हैं सब्सटेंसेस का। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। सेकेंड पॉइंट, टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। थर्ड पॉइंट, टू गेट प्योर सब्सटेंसेस। फोर्थ पॉइंट, टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ के द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज साइज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर बाय हैंड। जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज होती है ना, उसको हम हाथ के द्वारा अलग करते हैं। जैसे चावल, राइस होते हैं ना, उसमें स्टोन होते हैं, उनको हम छांट करके अलग करते हैं हाथ के द्वारा। ये इसी का एग्जाम्पल है। ये जो मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सेकंड हमारे पास आ जाता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है a weakly attached component is separated from remaining part by giving a sudden force। इसका मतलब है कि वीकली अटैच्ड कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं एक सडन फोर्स लगा करके, यानी बाय बीटिंग या बाय शेकिंग। इसका एग्जांपल है कारपेट नहीं होता, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को हम अलग करते हैं एक डंडे के साथ मार करके, उसे कहते हैं हम थ्रेशिंग। उससे बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है बाय एयर। इन दिस मेथड, इसमें क्या करते हैं हम, लाइटर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर कंपोनेंट बाय ब्लोइंग एयर और विंड। मतलब कि हम लाइटर कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं हेवियर कंपोनेंट्स में से बाय यूजिंग द एयर्स। इसका एग्जांपल होता है कफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स। जो फुस्सा होता है ना, उसको हम अलग करते हैं पंखा चला करके गेहूं में से। ये उसका एग्जांपल होता है। थर्ड है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छान कर। इसमें हम क्या करते हैं, मिन्यूट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू स्लीविंग। मिन्यूट पार्टिकल्स को हम छान करके अलग कर देते हैं, इसे कहते हैं हम सीविंग। ये इसके एग्जांपल है कुछ फोटो के द्वारा। हैंड पिकिंग स्टोन ये है हमारे पास, हैंड के द्वारा निकालते हैं हम। उसके बाद थ्रेशिंग ये करते हैं एक गेहूं धान्य निकालते हैं हम, उसी के द्वारा निकालते हैं। बीच में कनस्तर रख लेते हैं, उस पे मार मार के हम जब धान को अलग करते हैं। तीसरा है विनोइंग हवा के द्वारा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये शेविंग, फिर आ जाता है प्रोइंग फ्रॉम बाय शेविंग। ये एग्जांपल थे हमारे पास अब लग जो सॉलिड और सॉलिड थे दोनों, जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड्स थे। अब एग्जांपल्स है हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड, जिसमें से एक कंपोनेंट लिक्विड होगा, दूसरा सॉलिड होगा। एक पार्ट सॉलिड, एक पार्ट लिक्विड। सबसे पहला मेथड है इसमें इवेपोरेशंस। इसमें हम क्या करते हैं, द प्रोसेस इन विच लिक्विड पार्ट ऑफ ए मिक्सचर गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फ्रॉम लिविंग द सॉलिड पार्ट ऑफ द मिक्सचर बिहाइंड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कहने का मतलब है, इसका एग्जांपल है सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। नमक, साल्ट नहीं होता, उसको हम अलग करते हैं सी वाटर में से, समुद्र में से, जो सोडियम क्लोराइड्स होता है, और उसके एग्जांपल है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। ये होता है प्योर सॉलिड फॉर्म। क्या होता है? प्योर सॉलिड फॉर्म। द प्रोसेस विच सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशंस का मतलब होता है जिसमें हम क्लियरली मिक्सिबल होते हैं, पर फिर हम क्रिस्टलाइजेशन बन के प्योर करते हैं, प्योर साल्ट को निकालते हैं। उसके बाद आएगा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सेल्टिंग डाउन ऑफ
heavier insoluble solid particle in a liquid। सेडिमेंटेशन के हमारे पास ये रहा आगे। एग्जाम्पल होता है सेपरेटिंग मड फ्रॉम ए वाटर्स। हम एक बिक्कर लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स को डाल लेते हैं और वाटर, इन दोनों को मिक्स करा देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं हम, जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। और ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल होता है चॉक वाटर। उसके बाद आएगा डीकैटिनेशंस। डीकैटिनेशंस का मतलब क्या होता है, हम जो लिक्विड पार्ट होता है ना उसमें सेडिमेंटेशंस में, उसको बिना डिस्टर्बिंग या हिलाए उसको दूसरे मिक्सर में हम निकाल लेते हैं, उसे कहते हैं डीकैटिनेशंस। ये रही हमारे पास इमेज, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सेडिमेंटेशन, जिसमें मड नीचे बैठ गई और लिक्विड पार्ट है। जब इनको अलग करते हैं तो जो उसमें लिक्विड और सॉलिड पार्ट होते हैं ना, उसको सुपरनेट लिक्विड भी कहते हैं। उसके बाद आएगा डीकैटिनेशंस, जब हम लिक्विड पार्ट को अलग कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आएगा फिल्ट्रेशंस। Filtrations, a process of separating out insoluble solid substances from a liquid, is called a filtrations। जो insoluble solid substances होते हैं ना, उसको हम अलग कर सकते हैं by using the filter paper। ठीक है जी। जो clean liquid is called, उसको हम क्या कहते हैं, filtrate। और जो mud that remaining on the top of the filter paper, यानी जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो मड बच जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू। ठीक है जी। और अनदर एग्जांपल दे रखे हैं हमारे पास चारकोल, कॉटन वूल, फाइन सैंड। उसके बाद आ जाता है लोडिंग। दुनिया की भी लोडिंग करना, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास स्पीड अप कर देता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशंस का। जो हमारे पास उसमें जो क्या कहा, सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाता था ना बिक्कर में, उसको जल्दी जल्दी कराने के लिए हम उसके अंदर लोडिंग कराते हैं। लोडिंग का मतलब होता है लार्ज साइज पार्टिकल्स को उसमें मिला देना। इससे जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, और बिलोना देखा आपने, जो पुराने टाइम में होते थे, जिससे मक्खन को अलग किया कर जाता था दही से, लासी बिलोना कहते हैं जिसको। ए मेथड यूज टू सेपरेट फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट ए हाई स्पीड। ठीक है। जो रोटेटर होता है ना मिक्सचर को, उसको बहुत ज़्यादा स्पीड में लाया जाता है, जिससे जो लाइटर पार्टिकल है सस्पेंडेड हो जाते हैं और हैवी पार्टिकल नीचे रह जाते हैं। ठीक है जी। अगला एग्जांपल है, आगे हमारे पास मिसिबल लिक्विड और इनमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड्स में होते हैं द लिक्विड इजली मिक्सचर विद ईच अदर आर कॉल्ड ए मिसिबल लिक्विड्स। उसको हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं। जब हम दो लिक्विड्स लेते हैं और आपस में मिल जाते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है मिल्क और पानी, दूध और पानी। जब इन हम दोनों को मिला देते हैं तो हम बता नहीं सकते कौन सा इसमें दूध है और कौन सा इसमें पानी है। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है इमिसिबल लिक्विड, व्हेन टू लिक्विड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर्स। जब हम दो लिक्विड लेते हैं और वह आपस में मिलते नहीं हैं, उसे क्या करते हैं हम, इनमिसिबल लिक्विड्स। इसका एग्जांपल होता है पेट्रोल विद वाटर या ऑयल विद वाटर। जब हम ऑयल को वाटर में मिलाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हमारे पास में दोनों के दो अलग अलग रहते हैं, उनके पार्टिकल्स आपस में मिलते नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो इनमिसिबल लिक्विड होते हैं ना, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, कौन सा सेपरेटर यूज़ करते हैं हम, उसमें हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फलन। कौन सेपरेटिंग फलन। इसमें हम क्या करते हैं, एक सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं हमारे पास, एक वाटर और एक केरोसिन। उसके बाद जब जैसे जैसे वाटर नीचे जाता है, हम स्टॉप क्लॉक को बंद कर देते हैं, उसमें हमारे पास केरोसिन अलग हो जाता है और जो वाटर होता है वो बिखर के आ जाता है। ऐसे हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल्स। तो आज का हमारा टॉपिक था ये सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
थैंक यू।